आज का कुमकुम भाग्य 10 अप्रैल 2023 का एपिसोड बलवीर द्वारा खुशी को खींचे जाने के साथ शुरू होता है। वह उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि लाली को चोट लगी है। वह अपना हाथ काटती है। बलवीर उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह उसे जिंदा दफन कर देगा। वह कहते हैं कि लाली को चोट लगनी चाहिए। लाली उसे रुकने के लिए कहती है। वह पड़ोसियों से बलवीर को उसकी बेटी को लेने से रोकने के लिए कहती है। खुशी लाली के लिए रोती है। लाली बलवीर को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह उससे आसानी से छुटकारा पा लेता है। वह एक ऑटो रिक्शा में खुशी के साथ भाग जाता है। लाली बताती है कि वह उसे नहीं बख्शेगी। वह पकड़ा नहीं जाता। वह उसके ऑटो रिक्शा के सामने आती है और उसे धमकी देती है। वह उसे खुशी को छोड़ने के लिए कहती है वरना वह पुलिस को बुला लेगी और उसके बुरे अपराधों का पर्दाफाश कर देगी। खुशी बताती है कि वह जाकर पुलिस को बताएगी। लाली बलवीर पर चाकू से वार करती है और उससे कहती है कि वह उसे मार डालेगी और उससे कहता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। चला जाता है। लाली खुशी से पूछती है कि वह ठीक है। खुशी बताती है कि वह ठीक है। वह लाली के लिए रोती है। लाली बताती है कि वह पत्थर से बनी है और उसे कुछ नहीं हो सकता। वह खुशी को बचाने के लिए आगे नहीं आने के लिए पड़ोसियों को डांटती है। वह खुशी को घर ले जाती है। प्राची उठती है और उसे एक अद्भुत सरप्राइज मिलता है। वह खुशी को उसके कमरे में देखती है। वह पूछती है कि वह कैसे आई। खुशी बताती है कि भगवान ने उसे प्राची के पास भेजा है। प्राची ने उसे खुशी से गले लगा लिया। वह इस खूबसूरत सपने से जागती है और मुस्कुराती है। प्राची दादी को अपना सपना बताती है। वह बताती है कि खुशी ने उसे बताया। वह हंसती है। दादी बताती है कि प्राची पूरे दिन खुशी के बारे में सोचती है इसलिए उसने उसके बारे में सपना देखा था। प्राची बताती है कि उसे जाकर खुशी को लाना है। वह बैंक जाकर लाली को देने के लिए डीडी तैयार करना चाहिए। दादी प्राची के लिए प्रार्थना करती है। वह बताती है कि प्राची को एक परिवार मिले और प्यार भी। वह बताती है कि प्राची को प्यार चाहिए लेकिन वह इससे इनकार करती है। रणवीर भी खुशी के सपने देखता है। वह उससे पूछता है कि वह कैसे आई। वह बताती है कि वह उससे मिलना चाहती थी इसलिए वह अपनी माँ के साथ आई। वह रणवीर और प्राची को दोस्त बनने के लिए कहती है और फिर वे साथ रहेंगे। प्राची को देखकर रणवीर खुश हो जाता है। रणवीर और प्राची ने खुशी को गले लगाया और किस किया। वह रिया अपने कमरे में आती है तो रणवीर अपने सपने से जाग जाता है। वह उसे खुशी से मिलने के लिए कहता है। वह पूछती है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। वह बताता है कि वह सपना देख रहा था। रिया उसकी देखभाल करती है और उसे याद करने के लिए कहती है कि उसे चोट लगी है। वह बताता है कि वह अब ठीक है और वह ऑफिस जाएगा। वह कहते हैं कि उनके लिए जाना महत्वपूर्ण है। वह बताती है कि वह अपने कपड़े तैयार रखेगी। वह सोचता है कि उसने खुशी और प्राची की कल्पना क्योंकि प्राची को दरवाजे पर पाकर लाली हैरान है। प्राची लाली से उसकी चोटों के बारे में पूछती है। लाली बताती है कि प्राची को पता होगा कि ऐसा क्यों और किसने किया। प्राची उसे डीडी देती है। वह खुशी के बारे में पूछती है। वह लाली से पूछती है कि खुशी कहाँ है। लाली बताती है कि उसने अब तक खुशी को नहीं बताया। उसे यकीन है कि वह लाली खुशी प्राची के साथ जाएगी। वह बताती है कि वह खुशी का सामान उसे दे देगी। वह प्राची को तब तक इंतजार करने के लिए कहती है जब तक वह खुशी और अपना सामान तैयार नहीं कर लेती। वह बताती है कि उसके पास खुशी की सोने की चेन और पेंडेंट भी है। प्राची को पंछी की चेन याद आती है। लाली खुशी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। वह प्राची को सोने की चेन देने के बारे में सोचती है ताकि किसी दिन खुशी के माता पिता उसे ढूंढ सके। खुशी पूजा का सामान लेने जाती है। वह पैसे लेने के लिए अपने घर वापस चली जाती है। रणवीर खुशी को बीच रास्ते में पाता है। वह उससे मिलने जाता है। वह उसे सुरक्षित रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि उसने पहले ही उसे सावधान रहने के लिए कहा था। वह उसे डांटता है। वह हंसती है और बताती है कि जब प्राची और वह उसे डांटते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता। उसे जलन होती है कि वह प्राची से ज्यादा प्यार करती है। वह बताती है कि वह उन दोनों से प्यार करती है। अगर वह कर सकती तो वह उन्हें उसी घर में रखती और उनके साथ रहती। वह बताती है कि वह उसे भूल गया। वह बताता है कि वह रात में उससे मिलने आया और आइसक्रीम ले आया। उसने उससे प्राची को वहां देखा और चला गया। वह पूछती है कि वह उनके साथ क्यों नहीं जुड़ा।
वह उसे प्राची और उसके तर्क के बारे में नहीं बताता। वह उसे उसके फ़ोन के बारे में पूछता है। वह बताती है कि उसका फ़ोन टूट गया। वह रणवीर के बारे में नहीं बताती। उसे डर है कि अगर वह उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताएगी तो रणवीर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह अपना अतिरिक्त फ़ोन प्राप्त करता है। वह बताता है कि वह इसका उपयोग कर सकती है। वह बताता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। वह बताती है कि वह उसे प्यार करती है। वह उसे प्यार से गले लगाता है। वह भावुक हो जाती है। वह उसे पैसे भेजता है। वह घर भागती है। वह एक पड़ोसी से बात करती है और बताती है कि वह लाली के लिए प्रार्थना करना चाहती है। वह जानती है कि लाली के लिए बलवीर सही नहीं है। महिला पूजा का सामान खरीदने और प्रार्थना करने के लिए अपने पैसे देती है। कुछ गुंडे वहां आते हैं। बलवीर गुंडों को बताता है कि लाली उस पर हमला कर रहा है। वह बताता है कि लाली खुशी को 10 लाख में बेच रही है और वह उसे पैसे देने से इनकार कर रही है। गुंडे उसे खुशी को बेचने के लिए कहते हैं। वे बलवीर को बताते हैं कि खुशी मंदिर में है। बलवीर खुशी का अपहरण करने जाता है। खुशी प्रार्थना करती है कि रणवीर और प्राची फिर से दोस्त बन जाए। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना जल्द ही पूरी होगी। वह खुश हो जाती है।